क्या हुआ? क्या उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया कि वो आराम से लड़ सकें? नहीं, मैं तो खुद आई हूँ। ऐसा क्यों? आपको तो वहाँ रहकर उनको और लड़वाना चाहिए ना। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं लोगों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती। मुझे एहसास है कि दिल टूटना कैसा होता है। ये ख्याल कैसे आया? तुम मुझे इसीलिए पसंद नहीं करती ना कि मेरी वजह से तुम अपने बाबा को मिस करती हो। वो भी तुम्हें मिस करते हैं। उनको दुख देखकर मुझे एहसास हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो परेशान है। ये तुम बहुत गलत सोच रही हो दामला। वो पहले कभी लड़ाई नहीं किया करते थे और अब हमेशा लड़ते रहते हैं। ओहो, एक बार तुम मेरे घर आकर देखो, बर्तन उड़ रहे होते हैं हवा में। सच में? हाँ वाकई। मैं जब भी उदास होती थी घर से भागकर साहिल पर चली जाती थी और पत्थर फेंका करती थी। अच्छा ये बताओ, तुम जो ये ऑमलेट बनाती हो ये कैसा होता है? क्या तुम इसे पसंद करती हो बहुत? उम्मीद है किसी दिन तुम मुझे अपने हाथ का बना ऑमलेट खिलाओगी। आज के बाद मैं कभी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें दुख पहुंचा है ना बहुत। सही बात है, मगर इसमें ऑमलेट का क्या कसूर? बाबा बहुत अच्छा बनाया करते थे। मैंने बहुत दिनों से खाया नहीं था तो दिल कर रहा था। मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना सकी। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा होता ही नहीं है। तुम क्या चाहती हो वैसे? मैं चाहती थी कि हम एक साथ हों, एक ही टेबल पे बैठे हों और नाश्ता करें। मैं, अम्मी, सीकू अंकल और बाबा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगी, जितना मुझसे हो सका। आप ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि मैं भी एक दिन उस मेज पर तुम्हारे साथ बैठना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ जब मैं वहाँ बैठूं तो तुम उदास ना हो। दामला यहाँ हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी, मगर तुम्हारे आने से उसका मूड खराब हो गया। कितने सेल्फिश आदमी हो तुम। तुमने यहाँ आकर अपनी बेटी की खुशी बर्बाद कर दी। तुम आज के बाद जो भी चाहो कर सकती हो बहरन, लेकिन दामला के साथ ही होने नहीं दूंगा। मुझे लगता है अल्फाज मैंने पहले भी कहीं सुने हैं, है ना सीको? ये तो मेरे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जिन्हें तुमने कभी सीरियस नहीं लिया। लगता है हमने आपस में रूल्स बदल लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सीको, मैंने कहा था ना तुमसे, इसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। तुम इस बारे में जो भी सोचना चाहते हो वो सोचो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दामला इंतजार कर रही है मेरा। अगर उसकी जरा भी फिक्र है तुम्हें तो कोई तमाशा नहीं करना, समझ गए? तुमसे कहा था ना दूर रहने का। मैं दामला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे दोबारा ना कहना पड़े। आमिर, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बस तुम पर अफसोस होता है, क्योंकि हर किसी के पास एक मौका होता है खुश रहने का। लेकिन तुम वो मौका क्यों नहीं चाहते, मुझे बताना पसंद करोगे? ये खुशी मेरी बीवी पर नजर रखने की है। सबका बीवी, और जो मैंने किया उसे नजर रखना नहीं कहते। वो इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अगर मुमकिन होता तो दिल से निकाल चुका होता। ठीक है, मुझे अपने इश्क की दास्तानें मत सुनो। मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की आमिर। क्या तुम्हें पता है कि इतनी बड़ी फीलिंग्स को नजरअंदाज करना कितना मुश्किल होता है? परी के लिए तुम्हारे जज्बात गलत हैं, जानते थे ना तुम तो, और वो जज्बात किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। लेकिन तुमने उन्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं दबाया, अपनी बेटी का भी नहीं सोचा, क्योंकि उस वक्त तुम परी के साथ थे। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा लिहाज किया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। क्योंकि तुम उससे छीन भी नहीं सकते थे मुझसे। इंसान वो दौड़ नहीं दौड़ता जिसमें हारना यकीनी हो।